कि बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए। और आप लोग बैठे रहिए, अभी बहुत बढ़िया झांकी आपके बीच में आने वाली है। और उसके बाद महेश भैया फिर से एक बार आएंगे, आप लोगों को ऐसे नए नए कारनामे दिखाकर जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या दिया हमको, अरे उन्होंने वो तुमको दिया है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अगर बाबा साहब की ताकत को जानना है तो भारत में नहीं दोस्तों, विदेशों में जाकर देखिए क्या बाबा साहब की ताकत है, क्या उनकी औकात है, कितना मान सम्मान है। क्योंकि जो बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए वो हमारे देश में कहीं भी नहीं मिल पा रहा। आइए बताना चाहूंगा मैं कि एक फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत सुंदर धुन दिया इस तरीके से, इस तरीके से कि चेहरा क्या देखते हो, कि चेहरा क्या देखते हो, और दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। इस पर राहुल अनविकर जी लिखते हैं, राहुल अनविकर जी लिखते हैं इस तरीके से, मध्य प्रदेश से। ये ताकत कभी तुम, ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर देखो ना, हर दुनिया में जाकर देखो ना। कि हैरान है कितने ज्ञानी यहाँ, और मिलता नहीं अरे भीमसा दानी कहाँ। कि हैरान है कितने ज्ञानी यहाँ, और मिलता नहीं भीमसा दानी कहाँ। ये भारत से क्या पूछते हो, कि ये भारत से क्या पूछते हो। सभी लोग हाथ में उठाएंगे और मेरे साथ में बोलेंगे क्या, कि लंदन में जाकर, लंदन में जाकर देखो ना, कि लंदन में जाकर, क्या बात है, ये ताकत कभी तुम, अरे ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर देखो ना। हैरान है कितने ज्ञानी यहाँ, और मिलता नहीं भीमसा दानी कहाँ। सभी लोग हाथों पर, ये भारत से क्या पूछते हो, ये भारत से क्या पूछते हो। लंदन में जाकर देखो ना, लंदन में जाकर देखो ना।
चाहूंगा अपने समाज के लोगों को कि हमारे समाज में कुछ ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिनके बारे में अभी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इस तरीके से मेरा विकास कि रमाई भी अपनी है और सावित्री अपनी है। कहते कि रमाई भी अपनी है और सावित्री अपनी है। फिर कि रमाई भी अपनी है सावित्री अपनी है। फिर फातिमा क्यों याद आती नहीं, फातिमा क्यों याद आती नहीं, फातिमा क्यों याद आती नहीं। रमाई भी अपनी है सावित्री अपनी है, फिर फातिमा क्यों याद आती नहीं। कौन कौन माता फातिमा शेख के बारे में जानता है? हाथ उठाए जिनको पता है। एक भैया, दो लोग, तीन, चलो कोई बात नहीं। माता फातिमा शेख वो जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी को घर से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इस देश की महिलाओं को शिक्षित करने का काम करती थी और ये कुछ लोगों को देखा नहीं गया और उनका विद्यालय तोड़ दिया गया। उसके बाद जब दोबारा से विद्यालय खोला तो जो जमीन दिया था वो माता फातिमा शेख ने दिया था। जमीन देने का काम किया ताकि हमारे देश की महिलाएं पढ़ लिख के विद्वान बन सके, शिक्षा को ग्रहण कर सके। इस तरीके से रमाई भी अपनी है सावित्री अपनी है। फातिमा क्यों याद आती नहीं, फातिमा क्यों याद आती नहीं, फातिमा क्यों याद आती नहीं। ये जाती या बरसों से दिल से मेरे, क्यों जाने अब तक ये जाती नहीं, क्यों जाने अब तक ये जाती नहीं, क्यों जाने अब तक। कि रमाई भी अपनी है सावित्री अपनी है और फातिमा क्यों याद आती नहीं। ये जातियां बरसों से दिल से मेरे, क्यों जाने अब तक ये जाती नहीं। इस तरीके से मेरा कहना क्या, ये दिल से सवालात अपने, कि दिल से सवालात अपने जाकर कभी तुम पूछो ना। हाथ ऊपर सबके, जाकर कभी तुम पूछो ना, जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, जाकर देखो ना। अरे जिंदगी ये ताकत कभी तुम, अरे जिंदगी ये ताकत कभी तुम, हर दुनिया में जाकर, सभी लोग हाथों पर उठाएंगे, कि दुनिया में जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर देखो ना, लंदन में जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर देखो ना। और इसी के बीच हमारे पिता तुल्य अंकल जी महान अशोक जी की तरफ से 20 मुद्राओं से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ और मैं चाहूंगा कि इनका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहे और मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाता रहूं। किस तरीके से, अरे भीम की ये ताकत कभी तुम, अरे भीम की ये ताकत कभी तुम, दुनिया में जाकर देखो ना, दुनिया
कहना है और हमारे भतीजे साहब इस मुद्राओं से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। कहना किस तरीके से मेरा विकास कि मैदान में लड़ना है और आगे ही बढ़ना है। कि मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है और सबको लड़ाई में शामिल करो। कहते कि मैदान में लड़ना है और आगे ही बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो। एससी हो एसटी हो या ओबीसी, सबको ही लड़ने के काबिल करो। किस तरीके से कि मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है और सबको लड़ाई में शामिल करो। अरे सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई में शामिल करो। क्योंकि हम लोगों को मतभेद नहीं करना किसी से, एससी हो या एसटी हो या ओबीसी, सबको संगठित रहने की जरूरत है। क्योंकि आज वो दौर है हम लोगों को जाति धर्म ऊंच नीच अमीरी गरीबी के नाम में लड़ाने का काम करेंगे लोग। तो हम लोगों को अपना मार्ग नहीं भटकना है दोस्तों। जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मार्ग बताया, तथागत गौतम बुद्ध जी ने धम्म का मार्ग बताया, उस पर चलना हमको किस तरीके से कि मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो। एससी हो एसटी हो या ओबीसी, अरे सबको ही लड़ने के काबिल करो, अरे सबको ही लड़ने के काबिल करो, सबको ही लड़ने के काबिल करो। मेरी एक शर्त है, कहते एससी हो एसटी हो या ओबीसी, सबको ही लड़ने के काबिल करो। कौन सी लड़ाई? अपने हक, अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के काबिल करो। इस तरीके से। लेकिन मेरी एक शर्त है सबसे, क्या कि शर्त ये मेरी सभी से, कि शर्त ये मेरी सभी से, जाति किसी से पूछो, जाति किसी से पूछो ना, जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर देखो ये ताकत कभी तुम, अरे दिल की ये ताकत कभी तुम। हाँ सब लोग बता लो, सबसे भैया लोग, कुर्सी वाले सभी लोग, कम लोग सही लेकिन सबके हाथ ऊपर उठेंगे। कि भीम की ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर लंदन से जाकर पूछो ना, क्या बात है कि लंदन से जाकर